मुझे पुलिस वालों ने नहीं मारा, मुझे गुंडों ने मारा है। पापा किसान है, जो भेज देते वही ले लेते। गरीबी मिटेगी कि नहीं मिटेगी? आपको देखना चाहिए मेरे बिल्कुल ठीक सामने मंच है सीजेपी का, यानी कि कोकरोच जनता पार्टी का वो मंच है। और मंच के इस राइट साइड में बैठे हुए हैं लवकुश उत्तर प्रदेश के बांदा के रहने वाले हैं। दिल्ली में आए थे यूपी पीसीएस की तैयारी करने के लिए, और जैसे इन्हें पता चलता है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर अपनी बात रखी जा सकती है, युवाओं की बात रखी जा सकती है, तो ये उस तैयारी को छोड़कर सीधा यहाँ चले आए। लगातार 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें शामिल थे। लेकिन जब 20 जुलाई को यहाँ से संसद का मार्च निकल रहा था, तो उस संसद के मार्च में आप भी शामिल हो जाते हैं। और वहाँ शामिल होने के बाद जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने लाठियाँ चलाईं, लाठी चलाने में इनका एक जगह से पैर यहाँ से टूट जाता है, दूसरा पैर इनका यहाँ से टूट जाता है। यानी कि ये 2 मुख्य जोड़ हैं, इन दोनों मुख्य जोड़ से ये पैर टूट जाता है। अब ये चलने फिरने में असमर्थ हैं। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सिर्फ हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक आराम करोगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। पैर की चोट सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है अगर देखी जाए तो। बाकी शरीर का किसी हिस्से में चोट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पैर में ही चोट है तो आदमी चल नहीं सकता, यानी कि वो एक तरह से विकलांग हो जाता है। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं डगी और लवकुश यहीं पर सुबह आ जाते हैं और शाम तक रहते हैं। लवकुश, क्या कहना चाहोगे कि ये चोट भी आपको रोक नहीं पा रही है? क्या ये चोट भी आपको रोक नहीं पा रही है, क्या कहना चाहोगे? नहीं रोक पाए। इस चोट से दूसरी चोट भी इस पैर में आ जाए तब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि ये मेरे भविष्य की बात है। मेरे साथ भी एसएससी 2024 भाई सब पेपर लीक हुआ, हमने भी लड़ा, धरना भी दिया लखनऊ में जाकर, कुछ नहीं हुआ। आज हमारे हक की बात हो रही है और हमारे भविष्य की बात हो रही है, हमारे छोटे भाई के भविष्य की बात, तो हम लड़ेंगे। उस दिन जो ये टांग में चोट लगी है आपके, तो उस दिन की याद है? वो सिचुएशन क्या थी, कैसे कैसे चोट लगी? उस सिचुएशन तो मैं बेहोश था, लगभग 2 घंटे बेहोश हालत में था, और मुझे मेरे टीम लोगों ने ही कहीं ना कहीं मुझे हॉस्पिटल में आरएलएम में भर्ती करवाया था। रौनक खत्री सर थे, भैया थे, वो भी आए थे, बहुत से बड़े बड़े कुछ सेलिब्रेट आए जो मुझे यहाँ से उठा कर ले गए। और एक संदेश आपके द्वारा कहूँगा मैं, पुलिस वालों को बहुत गलत किया ये लोगों ने हमारे साथ, बहुत ही। ये पुलिस नहीं थे, मैं सच्चाई, मुझे पुलिस वालों ने नहीं मारा, मुझे गुंडों ने मारा है। सच्चाई सिर्फ एक पुलिस वाला था जो मुझे मंच में 6-7 लाठी यहाँ पे मार दी है, तो जो दोबारा पैर फ्रैक्चर हुआ। बाकी यहाँ में जो मारा है तो मुझे गुंडों ने मारा है। वो पुलिस के भेष में जो है गुंडे थे, क्योंकि उनसे मैंने पहले भी बात की थी, उन्हीं लोगों से जब सामने खड़े थे कि मैंने कहा सर आपका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम नहीं बताया कि मेरा नाम तो सिंह है, ये है वो है। मैंने ठीक है, आप कहाँ के हो, किस बैच से हो, किस थाने से हो, किस क्या रिजर्व पुलिस लाइन से हो, आरएएफ से हो, सीआरपीएफ से, सीआईएसएफ से हो, दिल्ली पुलिस से हो? तो कुछ नहीं बताया, बताइए। और वो क्या ही बोले, वो यहाँ से पीछा करते कि मेरे को कई दिनों से यहाँ टारगेट भी किया जा रहा था, क्योंकि मैं कई मीडिया में भी बोला है सच्चाई, तो मुझे हॉस्पिटल तक में पुलिस डिटेन करने की कोशिश किया। अब घर वालों को पता है कि आपको चोट लगी? हाँ, मेरे पापा को पता, मेरी मम्मी को पता, सबको पता है, और मेरे सभी फैमिली वालों को पता है, मेरे रिश्तेदारों को भी पता है। मेरे कुछ यार दोस्त, मेरे बड़े भाई हैं, यहीं दिल्ली रहते हैं, वो भी कल भी आए थे, रोज़ आते हैं, शाम को ले जाएंगे। मैं रात को 11 से 12 बजे के बीच में यहाँ से निकल जाता हूँ, और मैं 11-12 बजे आता हूँ। डेली आ जाता है? डेली आता हूँ, क्योंकि वहाँ आपको सुकून नहीं मिलता, यहाँ आके आपको सुकून मिल जाता? मुझे वहाँ सुकून नहीं मिलता। मैं सुकून वहाँ मिलता सिर्फ 4 घंटे के लिए जाता हूँ, मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, इसलिए मैं जाता हूँ, नहीं वो भी मैं ना जाऊँ। अगर ये धरना लगातार चलता रहा तो आपकी पढ़ाई को तो नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन कवर करेंगे, कवर कर भी रहे हैं। 4 से 5 घंटा कवर करता हूँ मैं, इसलिए जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता। मैं सिर्फ पढ़ाई की वजह से भी जाना पड़ता है मुझे कमरे। आपके घर वालों ने कहा कि अगर वहाँ रहोगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है, आपका करियर ख़राब हो सकता है इसमें? मेरे ऊपर प्रशासन से मैं एक ही बात बोलता हूँ, जितनी एफआईआर आप करोगे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि एफआईआर मेरे ऊपर अभी हुई नहीं है। दूसरी बात, फिर मेरे साथ पूरे वकील खड़े हैं, बहुत वकील है, मेरे भी आए हैं मिलने, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो सही और गलत का मुझे बताएंगे और मैं लड़ूंगा। पुलिस वाले अगर एफआईआर करेंगे तो उसका हम निष्कासन निकालेंगे, कैसे एफआईआर किया, क्यों किया, क्या रूप। आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी में लगे हुए हैं आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारे देश में जब कानून का जो सिस्टम है वो बड़ा ही लचीला है, बहुत दिनों तक
सालों साल चलता रहता है, तब तक हो सकता है कि आपकी उम्र ही निकल जाए। एक बात, सही साबित होने के लिए तब तक हो सकता है कि आपकी उम्र ही निकल जाए, आप नौकरी के लाके बचे ही ना। हाँ ये भी बात सही है आपकी, तो मैं उस बारे में बात करूँगा अभी। लेकिन मैं एक और बात बताऊँ, एक हमारा मेरे खुद का क्लासमेट है जो यूपीएससी का 2025 का इंटरव्यू से 2 नंबर से बाहर है। अवधेश कुमार नाम, इसी जंतर मंतर में शाम को 8:30 बजे आएगा, कोई रात रहेगा सवेरे हो जाता है। 3 बार इंटरव्यू फाइनल बाहर है। और आप ये तक उसका पैर तक तोड़ दिया गया आज भी जंतर मंतर में, उसका पैर यहाँ से पूरा ख़त्म कर दिया, हड्डी से निकल आई थी उसके पैर से। आज उसके ऊपर 7 FIR हो चुकी, तो उसको टारगेट किया गया था पुलिस द्वारा। दिल्ली में रह रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ मैं, अब आज कुछ जॉब भी करते हैं? नहीं, तो पैसे कहाँ से आते हैं? मेरे पापा किसान है, जो भेज देते वही ले लेते हैं। ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं है, कम में काम चल जाता है। ये भी मेरा नहीं है, ये टीम का है, ये अंडर भी मेरी नहीं है। मेरे बाप ने आज तक कभी ये नहीं दिला पाया, नॉर्मली पहन के रहे। आप तो फैन हो गया दोस्त। आज मेरे पापा ये बोल देते हैं, अरे बेटा गरीबी मिटेगी कि नहीं मिटेगी, मेरे ऊपर भरोसा लगाए बैठे हैं। कहते हैं कि मैं बोलता हूँ मिटेगी पापा, बस थोड़ा समय दो। 2 साल से समय दे देकर हर जगह देख लिया, हर एग्जाम तैयारी कर रहे हैं हम लोग। मैंने बहुत एग्जाम देने की सोचा, जब से मेरा मन टूटा 2024 से मेरा बहुत पूरी तरह से मन टूटा गया। जब से मेरे 2024 से, क्योंकि मैंने कोचिंग पढ़ाते में पढ़ता रहा, और मैंने जब SSC दिया लेक हुआ, मन भर गया यार, अब मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। 3-4 साल एकजुट तैयारी किया था मैंने, कहीं नहीं गया था घर से, कमरे से निकल रहा है अपने यहाँ से। मम्मी पापा से मैंने 9 महीने बात नहीं किया था। क्यों? ऐसे मन नहीं करता था। मैं बोला था पापा मैं 1 साल के अंदर तुम्हें नौकरी लेकर दिखाऊंगा, मैं बात नहीं करूँगा। तब पेपर लीक हुआ तो मुझे बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। मैं करने की भी सोचा, लेकिन मेरे पापा कहते कि जो भी है मैं दूंगा पैसे। पापा मेरे मजदूरी करने जाते हैं 350 रुपया रोज लेंटर में, छत में, उसी से पैसा भेजते। कभी काम लग गया, कभी काम ना लगा, वही देख लेते। मेरे पापा खुद बीमार व्यक्ति हैं, मेरी मम्मी खुद बीमार व्यक्ति है, तब भी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पापा पढ़ा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम CP प्रजापति है, वो अम्बेडकर नगर के रहने वाले। भगवान ने मुझे उसे मिलाया, मेरी बहुत हेल्प करता है पढ़ाई का, कोर्स का, किताबों का। अगर मुझे कुछ लेना भी है, कुछ खाना भी बात, तो वही देखता है। अभी आएगा 9-10 बजे तो लेकर जाएगा मुझे वही। आपके पापा आपको कैसे पैसे भेजते हैं? मजदूरी करके भेजते हैं वहाँ से। UPI करते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी में लेंटर डालते हैं। मजदूरी तो करते हैं, लेकिन आपको जब पास पैसे आते हैं वो बैंक खाते में आते हैं या UPI हो जाता है? दुकान से, किसी की दुकान में जाकर भेजते हैं, 10 रुपये देकर, 20 रुपया, 1000 रुपये देकर भेजते हैं। अगर UPI कोई करे आपको तो हो जाएगा क्या? हाँ, तो आप मुझे अपना UPI दे देंगे? अगर आप जा रहे हैं अब भावुक मत होइए प्लीज। मैं आपको रुलाने नहीं आया था मेरे दोस्त, आप तो रो रहे हैं, प्लीज रोइए। आज तक ये बात किसी ने बोली नहीं अभी तक। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे। बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने बात की, लोगों ने बोली। मैंने अभी भी टारगेट रखा है कि 2029 तक मैं अच्छी सी जो मैंने पहना है वो मेरा है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। तुमने कहा कि मेरा ये, हाँ ये मेरा खरीदा हुआ है, ये सब मेरा खरीदा हुआ है, बस यही मेरा अपना है, नहीं तो हमारे तुम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं समझ सकता हूँ सर। आप घर से लेना, मतलब आपके घर में है, नहीं आपके घर में नहीं है, वो करना चाहते हैं आप ये, मैं लेना नहीं चाहता अपने घर से। मैं अपनी मेहनत से ही सफल होकर दिखाऊंगा। अपने आप मुझे भरोसा है। मैंने पापा को भी दे रखा है 28 और 29 दिसंबर तक का टाइम, मैं अच्छी जॉब लेकर दिखाऊंगा। अभी मैंने 2026 का भी IB का एग्ज़ाम मैंने मेंस से बाहर हुआ हूँ। उसमें क्या इंटरव्यू में पैसे चल जाते हैं क्या?
हर जगह पैसा चलता है, हर जगह चलता है। चलता है, हर जगह चलता है। ऐसी पहली वाली कौन सी जॉब थी जो तुम्हारे हाथ से निकली पैसे की वजह से? एयरफोर्स की। एयरफोर्स, उसमें पैसे चलता है। मैं बताया ना, कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में बाहर हुआ। और दूसरी जॉब आपकी, दूसरी जॉब कौन सी हाथ से फिसली? नेवी, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में पैसे चलता है? एयरफोर्स और इंडियन नेवी अलग है। और मेरे एक आपके जैसे एक अंकल मिले थे, उनका नाम गजेंद्र प्रजापति, गाजियाबाद के। उनको मैंने बहुत लेट बताया था, जब पैसों की बात आई थी ना, मैंने बहुत लेट बताया था उनको। कल ही मुझे वहाँ पहुँचना था कॉन्फिडेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, और मैंने रात में 11 बजे बताया जब खाना खा रहा था। मैंने कहा चाचा मुझे जाना था कहीं, उन्होंने रो क्यों रहा है, तो मैंने कहा चाचा जाना था कहीं लेकिन मैं जा नहीं पाया, ऐसे नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन यहाँ से एयरलाइंस भी नहीं मिल पाई उस टाइम। बहुत प्रयास किया, उन्होंने पैसा भी लगाने की कोशिश की, उन्होंने अपनी ज़मीन भी गिरवी रखने को मेरा प्रयास किया। आज जो मेरी दो जॉब तो ये हो गए, तीसरी जॉब मैंने अभी IB डिपार्टमेंट में 2025 में बताया ना, क्वालिफाइड था मैं, फिर निकाला था मैंने। उसमें पैसे की वजह से हर जगह पैसा ही है भैया, आप पुलिस का ही उठा कर देख लीजिए, अभी SI की वैकेंसी आई है, हर जगह पैसा पैसा पैसा, हर जगह पैसा। कोई नौकरी ऐसी नहीं बची जहाँ पैसा ना होता हो। आप UPSC को उठा लेंगे, जिनके पास करोड़पति लोग हैं जो IAS बनना, क्या वो SC/ST सर्टिफिकेट क्यों लगाते? क्या सरकार गवर्नमेंट तो बड़ा तारीफ़ करती है कि हमने वो ये इतने नौकरी के वो दे दिए हैं, सर्टिफिकेट आपको इतना दे दिया है, ये बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक है, आपने सर्टिफिकेट दिया तो कैसे दिया वो तो सबको पता है ना, ये सबको पता है कैसे दिया है, किसी कहने पे दिया है, कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे नहीं हुआ। मेरे साथ का एक लड़का है, महाराष्ट्र का है, उससे मैं पूछ लेता हूँ आर्टिकल 121 क्या है, आर्टिकल 2030 क्या है, कहता मुझे नहीं मालूम, और वो गृह मंत्रालय में ASO है, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर है। सिलेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, बताइए। उससे पूछ लेता हूँ कि यार मेरे को मैथ का सवाल बता, तो कहता मुझे नहीं आता। उससे पूछता हूँ भाई जॉब कैसे मिली, तो कह रहा मैं नहीं बता पाता। यहाँ जो इस प्रदर्शन में शामिल हुआ है, हर किसी की अपनी कहानी है। जैसे लवकुश की अपनी कहानी है, तो वैसे ही हमने लवकुश से जैसे बातचीत की है, लवकुश बात करते करते एकदम से भावुक हो जाते हैं और ये कहते हैं कि बिना पैसे के आपको जॉब नहीं मिलेगी। वाकई इनकी कहानी भावुक कर देने वाली है। तो यहाँ जो जितने भी इसमें प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, आप देख सकते हैं, जितने भी लोग हैं, हर किसी की अपनी एक कहानी है, इसलिए वो इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आया है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।